हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। टू सैटेलाइट ए एंड बी गो राउंड अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स हैविंग रेडियाई 4r एंड r रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ ए इज 3v, द स्पीड ऑफ बी विल बी स्पीड ऑफ बी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो गो राउंड अ प्लैनेट है ना, प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक प्लैनेट है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ना दो मतलब सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए का रेडियस है 4r, बी का रेडियस है r। तो ये तो हो गया बच्चों प्लैनेट, ठीक है, ये प्लैनेट हो गया। और इसके चारों तरफ में ये r डिस्टेंस पे सैटेलाइट बी रिवॉल्व कर रहा है और इधर में सैटेलाइट ए रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। सैटेलाइट ए रिवॉल्व कर रहा है जो कि 4r डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक है, सेंटर से ही है, इसका रेडियस दिया हुआ है हम लोगों को। अब यहाँ पर मैं आपको ना फॉर्मूला देखो, अगर किसी को डायरेक्ट याद हो ना तो डायरेक्ट आप सैटेलाइट का जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा, आप देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई प्लैनेट के चारों तरफ ए डिस्टेंस पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट हो गया, ये सैटेलाइट हो गया एस, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे तभी रोटेट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब वहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स हो। अब प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में कैसा फोर्स हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो आप क्या लिखेंगे? जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई रेडियस, ठीक है। तो मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाएगा, एक ए से ए भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से वी नॉट मतलब ऑर्बिटल स्पीड क्या आएगा? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई ए। यहाँ पर कैपिटल ए क्या हो, कैपिटल एम क्या हो गया? मास ऑफ प्लैनेट। मतलब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप कि सैटेलाइट का जो मास है ना, उस पर सैटेलाइट का स्पीड डिपेंड कर ही नहीं रहा है। सैटेलाइट का क्या स्पीड होगा वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को रेडियस दिया हुआ है दोनों का ना, तो अगर हम वापस क्वेश्चन में रिटर्न हो तो देखिए दोनों का हमें रेडियस दिया हुआ है। तो अगर हम ए के लिए लिखें तो ए के लिए क्या लिखेंगे? प्लैनेट का मास इंटू जी अपॉन इसका रेडियस 4r। बी के लिए लिखें तो जी एम बाई आर। अब दोनों का अगर हम यहाँ पर रेशियो ले लें, है ना, दोनों का अगर हम रेशियो ले लें दोनों का स्पीड का, तो ए का हमें दिया हुआ है शायद, है ना, यहाँ पे ए का दिया हुआ 3v। तो दोनों का रेशियो लीजिए, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू रूट ओवर जी एम बाई 4r डिवाइडेड बाई रूट ओवर जी एम बाई आर, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 बाई रूट ओवर 1/4 और ये रूट ओवर 1। और ए का स्पीड हमें बच्चों दिया हुआ 3v, बी का चाहिए तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या मिलेगा? वी बी इज इक्वल टू 3v इंटू 2 6v। तो इसका आंसर हो जाएगा 6v। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।